हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हुए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947 से 1948 के बीच, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। तो जो प्रथम जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ था वो हुआ था 1947 से 1948 के बीच में। अब ये युद्ध कब हुआ था? जब पहला युद्ध कश्मीर के विलय के बाद में हुआ था। जब क्या हुआ, कश्मीर के राजा जो थे उन्होंने क्या किया कि अपना जो राज्य कश्मीर वो भारत को दे दिया, लेकिन कुछ शर्तों पे दिया था उन्होंने। तो ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी और ये इसको लेकर के, कश्मीर को लेकर के उन्होंने युद्ध छेड़ा। कब? 1947 से 1948 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद में आज भी ये जम्मू कश्मीर विवाद चलता आ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने 1947 में किस क्षेत्र पर हमला किया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे उन्होंने हमला किया था? तो वो था कश्मीर, ओके। कबायली आक्रमणकारियों ने कश्मीर में घुसपैठ की थी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहला जो विवाद उठा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो वो कश्मीर को लेकर के ही उठा था। और 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या हुआ कि पहले ये जो कश्मीर है एक सेपरेट टेरिटरीज थी, ठीक है, एक अपना अलग राज्य था, वहाँ पे एक राजा का शासन था। तो आगे हम पढ़ेंगे राजा के बारे में भी। तो जो उस राजा ने क्या किया कि अपने राज्य को हिंदुस्तान को सौंप दिया, लेकिन ये बॉर्डर पे आता है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुए। फिर 1947 में प्रॉपर युद्ध हुआ, ठीक है। तो ऐसी एकदम आमने सामने की लड़ाई नहीं, घुसपैठ के थ्रू युद्ध हुआ, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के युद्ध में के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में जब पहली बार युद्ध हुआ तो जो 1965 का युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है। 1965 के युद्ध के समय में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के युद्ध के बाद कौन सा समझौता हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर समझौता, ऑप्शन बी शिमला समझौता, ऑप्शन सी ताशकंद समझौता, ऑप्शन डी दिल्ली समझौता। तो 1965 के युद्ध के बाद में जो हुआ था ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। सन 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 के युद्ध के प्रमुख कारण क्या था? 1971 है ये, 61 नहीं है। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कश्मीर विवाद, ऑप्शन बी पूर्वी पाकिस्तान का संकट, ऑप्शन सी आतंकवाद, ऑप्शन डी जल विवाद। नाउ राइट आंसर इज पूर्वी पाकिस्तान का संकट। पूर्वी पाकिस्तान अब जो बांग्लादेश है में दमन के खिलाफ भारत के हस्तक्षेप किया था, ओके।
क्या हुआ था 1971 में, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय क्या हुआ, भारत ने हस्तक्षेप किया पूर्वी पाकिस्तान में, और क्या हुआ कि वहाँ उसे एक सेपरेट देश बना दिया गया, बांग्लादेश को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र हुआ? तो वही सेम चीज़ है। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। तो कब का युद्ध था? 1971 का युद्ध था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बांग्लादेश की स्थापना हुई। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना भेजी बांग्लादेश में, और जो वहाँ पे विवाद हो रहे थे उनको सुलझाए और वो अपने अंडर कंट्रोल लिया, और एक सेपरेट चाहते तो बांग्लादेश को अपने देश में मिला सकते थे, लेकिन नहीं, उसको अलग एक सेपरेट देश बना दिया गया। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन ए 1965 का युद्ध, ऑप्शन बी 1999 कारगिल युद्ध, ऑप्शन सी 1971 का युद्ध, ऑप्शन डी 1948 का युद्ध। तो जो ऑपरेशन विजय है किससे जुड़ा हुआ है? 1999 के कारगिल युद्ध से। ठीक है। जो ऑपरेशन विजय भारत द्वारा कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठ हटाने के लिए चलाया गया था। देखिए, हर समय हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसी प्रॉपर लड़ाई तो बहुत कम हुई है। हमेशा कभी आतंकवादी, कभी घुसपैठिए, यानी कि अलगाववादियों को भेजना और फालतू के कहना चाहिए क्राइसिस पैदा करना, ये ज़्यादा हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो अभी सेम चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, तो वो कब हुआ था? 1999 में हुआ था। और क्यों हुआ था? वही घुसपैठ को हटाने के लिए ये हुआ था, क्योंकि कारगिल के वास्ते से क्या हो रहे थे, घुसपैठी ज़्यादा हो रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 93,000, ऑप्शन डी 50,000। तो कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो वो है 93,000। ओके, कितने? 93,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1970। तो शिमला समझौता क्या हुआ था? 1971 को हुआ था। 71 के युद्ध के बाद में इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ था। ठीक है। जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था जिस युद्ध के बाद में, तो क्या हुआ, उसके बाद में शिमला समझौता हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1972। तो कब हुई थी? वो हुई थी 1949 में। देखिए, 47 के बाद में क्या हुआ कि सडनली जम्मू कश्मीर का मामला गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही वहाँ के राजा ने इंडिया को सौंपा तो युद्ध चालू हो गया। युद्ध चालू होने के बाद में 1949 में क्या हुआ कि जो भी सेना जहाँ थी वहीं से क्या हुआ कि LOC खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो POK के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान अधिकृत का जम्मू कश्मीर है। ये वो है इंडिया का ही भाग, लेकिन उन्होंने अधिकृत करके रखा है या कब्जा करके रखा है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कैसी आवास की ज़मीन होती है, उस पर कब्जा करते हैं लोग ना, उसी प्रकार इन्होंने क्या किया है कि इंडिया की ज़मीन को कब्जा करके रखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन जिब्राल्टर किस युद्ध से जुड़ा है? ऑप्शन ए 1965 का युद्ध, ऑप्शन बी 1947 का युद्ध, ऑप्शन सी 1971 का युद्ध, ऑप्शन डी कारगिल युद्ध।
तो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है किससे जुड़ा हुआ है? 1965 के युद्ध से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश को कब स्वतंत्र करने के रूप में मान्यता दी थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1971, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1971, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1972। तो जो भारत ने स्वतंत्र करवाया था बांग्लादेश को, तो उसको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता कब मिली? 6 दिसंबर 1971। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो स्वतंत्र करवाया किसने है? इंडिया ने, इसीलिए भी ये डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 के युद्ध में किस नदी पर विवाद था? जो 1965 के युद्ध में कौन सी नदी पर विवाद था? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी रण ऑफ कच्छ। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी रण ऑफ कच्छ, ठीक है। तो इस नदी के ऊपर क्या था? विवाद था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पाकिस्तान के कितने युद्धबंदियों को छोड़ा था? 1971 के समय की बात है। तो ऑप्शन ए 90,000, ऑप्शन बी 80,000, ऑप्शन सी 70,000, ऑप्शन डी 50,000। नाउ राइट आंसर इज 90,000, यानी कि टोटल लगभग 93,000 जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। कितने? 93,000 पाकिस्तानियों को या युद्धबंदियों को छोड़ दिया गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में भारत के कितने सैनिक शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 327, ऑप्शन डी 365। तो कितने हुए थे? 527 सैनिक जो है युद्ध में शहीद हुए थे कारगिल के, जो कारगिल युद्ध हुआ था ना उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए नवाज शरीफ, ऑप्शन बी परवेज़ मुशर्रफ, ऑप्शन सी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ऑप्शन डी इमरान खान। तो जो कारगिल युद्ध है जो 1999 में लड़ा गया था, उसमें परवेज़ मुशर्रफ ने नेतृत्व किया था कारगिल युद्ध का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कारगिल। नाउ राइट आंसर इज सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर का जो ऑपरेशन मेघदूत है क्यों चलाया गया था कि वहाँ पे भी घुसपैठ होने लगी थी। सियाचिन जो भारत का हिस्सा है वहाँ पे भी कैप्चरेशन चालू होने लगा था, और सियाचिन के बारे में सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे कई -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे जीवन लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी जब घुसपैठ हुई वहाँ पे और उसको अधिकृत करने की कोशिश किया गया, तो हमारी भारत की सेना ने, हमारे भारत के नौजवान ने वहाँ जाकर के अपनी चौकी स्थापित की, और आज भी वो वहाँ पे गश्त करते हैं कई -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, और उसकी रक्षा करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन पराक्रम किस युद्ध के बाद में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी संसद हमले 2001, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। तो जो ऑपरेशन पराक्रम है वो कब हुआ था? संसद हमले जो 2001 में हुआ था संसद के ऊपर, तो उस हमले के बाद में क्या हुआ, एक ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था जो उन आतंकवादियों के खिलाफ था जिन्होंने क्या किया था, संसद पर हमला किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितने पूर्व युद्ध हुए हैं? तो युद्ध तो सिर्फ हम आमने सामने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है उनके बारे में बात कर रहे हैं, और कई बार घुसपैठ हुई है, कई बार उनको मारा गया है, कई बार बोला गया है कि आप आतंकवादियों को संरक्षित मत कीजिए, वो तो अलग ही है, उनका तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन जो प्रॉपर युद्ध है उनकी हम बात करेंगे।
तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने हुए हैं? 4। कब? 1947 में, जो कश्मीर मुद्दे को लेकर के है। फिर 1965 में हुआ, फिर 1971 में हुआ, जिसके फल से वो बांग्लादेश बना। फिर 1999 में हुआ, जो कारगिल में लड़ा गया, ठीक है, जिसमें हमारे 500 से भी ज़्यादा सैनिकों की डेथ हो गई थी या शहीद हो गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 युद्ध में भारत के सेना प्रमुख कौन थे? तो जो 1971 का जो युद्ध लड़ा गया था, जो कहाँ पे था? बांग्लादेश को फ्री करवाने के लिए जो लड़ा गया था, उस समय हमारे भारत देश की सेना के सेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए से मानेका सा, ऑप्शन बी KM करिप्पा, ऑप्शन सी करुण सैली सॉरी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। नाउ राइट आंसर इज सेम मानेकशॉ, ठीक है। जब 1971 में बांग्लादेश को फ्री कराने के लिए जो युद्ध लड़ा गया था, उसमें हमारे देश के जो सेना प्रमुख थे वो थे कौन? सेम मानेकशॉ। बाद में उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया था, फील्ड मार्शल के खिताब लेके वो रिटायर हुए थे। उनके ऊपर एक काफ़ी अच्छी मूवी बनी हुई है उसी युद्ध को लेकर के, तो आप देखिएगा ज़रूर। तो आपको जो ये 1971 वाला युद्ध है पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा, ओके। फिर उन्होंने और ऐसे कई युद्ध है जिसमें कहना चाहिए नेतृत्व किया था, जिनके बारे में उस मूवी में डिटेल में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जो 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ, उसमें जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही पर्सनालिटी उनकी बहुत ही दमदार थी, और वो अपने भाषणों के लिए जाने जाते थे, और वो बहुत ही सख्त रवैया अपनाते थे घुसपैठ को लेकर के। और जो ये अननेसेसरी जो कैप्चरेशन है, इसको लेकर के भी वो काफ़ी सख्त थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, 1999 में जब घुसपैठ बढ़ने लगी, तो फिर क्या हुआ, कारगिल युद्ध का ऐलान हुआ था, जिसमें काफ़ी जो घुसपैठियों को मार गिराया गया था, और हमारे भी काफ़ी सेना के सैनिक शहीद हुए थे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान युद्धों में भारत की सबसे बड़ी जीत कब मानी जाती है? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। तो इतने युद्ध हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं आमने सामने के, उनमें सबसे बड़ी जीत हुई थी 1971 की जो ये हुआ था, युद्ध हुआ था। उसमें क्या है, भारत की जीत काफ़ी अच्छी मानी जाती है, सुनिश्चित मानी जाती है। इसी के परिणाम से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बाकी आप 1947 में ले लीजिए, इंडिया को पता नहीं था युद्ध होने वाला है, अननेसेसरी घुसपैठ हुई थी। 1999 का युद्ध, उसमें भी घुसपैठ हुई थी। 65 का युद्ध सेम चीज़ है। इन्होंने आमने सामने कभी लड़ाई ही नहीं लड़ी है, हमेशा घुसपैठ 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 यही चलते रहा है, और हमारी सेना ने हमेशा मुँह तोड़ जवाब दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की सीधी भूमिका रही? ऑप्शन ए 1947 से 48, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा है? 1947 से 48। तभी क्या हुआ, उसी के बाद में क्या लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, और क्या बोला गया कि जो सेना जहाँ पे है वहीं से उनका कहना चाहिए कि कब्जा माना जाए। तो हमने काफ़ी कुछ अपना जम्मू कश्मीर का हिस्सा गंवा दिया, जो आज की डेट में POK कहलाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस युद्ध में भारत के खिलाफ छद्म युद्ध रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 1947,
ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1999। तो कौन से युद्ध है? वो है कारगिल युद्ध। ठीक है, कारगिल के युद्ध में छम्ब की रणनीति अपनाई गई थी। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। और इस समय युद्ध का दौर चल भी रहा है, तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश ने पाकिस्तान के साथ में टोटल कितने युद्ध लड़े। जीत सभी में हमें हासिल हुई है, लेकिन सबसे अच्छी जीत किस में हासिल हुई, और अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें क्या क्या हो रहा है, हमें आने वाली सभी क्लासेस में बारीकी से डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होगा। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।